अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा था, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो करिए, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके तो आज की वीडियो में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का क्या मतलब होता है? साइड्स वाला। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? साइड्स पे जो नर्वस सिस्टम होता है। सपोज हमारे जो है आंखों ने कोई चीज देखी है, ठीक है, कोई कलर देखा है, रेड कलर देखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने रेड कलर देखा है? तो क्या करेगा, हमारे आई से स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल नर्व जो है नर्व की फॉर्म में वो रिफ्लेक्स आ जाएगी हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन मैसेज वापस देगा हमारे जो है वो आईज को कि हमने रेड कलर देखा है, हमने कौन सा कलर देखा है। इसी तरह अगर हमने कोई आवाज़ सुनी है तो हमारे नोज से नर्व इम्पल्स जाएगी हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन हमें बताएगा हमने कौन सी आवाज़ सुनी है। और ये सारा सिस्टम जिसकी मदद से ये नर्व इम्पल्स आती हैं और नर्व इम्पल्स जाती हैं, ये सारे का सारा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। मतलब कि सारी की सारी जो बॉडी की वेन्स आ जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है नर्व और दूसरा है गैंग्लिया। अगर हम गैंग्लिया देखें, गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनसाइड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बॉडीज और न्यूरॉन्स का क्लस्टर है, गुच्छा है, उसको हम क्या कहेंगे? गैंग्लिया। नर्व्स क्या होती हैं? बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स बॉन्डेड बाय कनेक्टिव टिश्यू और कॉल्ड नर्व। ठीक है, मतलब कि एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बंडल्स होते हैं और उनको कौन सा टिश्यू आपस में जोड़ता है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो कनेक्ट करता है आपस में। और इन बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स को क्या कहेंगे हम? नर्व्स कहेंगे। ओके इसके बाद अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे देखें तो हम दो तरह के नर्व्स देखते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हमारे दो तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर तो हमारी जो वेन्स आई हैं, जो नर्व्स हैं, वो ब्रेन से आ रही हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। अगर क्रेनियल नर्व्स को देखें, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ये डिफरेंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको एज अ होल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे नोट भी आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन सो आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से अराइज होती है इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है वो ह्यूमन की बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स। मतलब कि 12 जोड़े होंगे हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स के और 31 जोड़े हैं स्पाइनल नर्व्स के। ओके तो इसके बाद हम इन दोनों के एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है और कौन सी स्पाइनल नर्व्स होती है। जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स को कैच करती हैं, वो क्या है? वो भी क्रेनियल नर्व्स हैं। मोटर नर्व्स भी क्रेनियल नर्व्स हैं। मिक्स नर्व क्या होती हैं? वो नर्व्स होते हैं जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स प्रेजेंट हो, उस नर्व को हम क्या कहेंगे? मिक्स नर्व। ठीक है, मतलब कि क्रेनियल नर्व्स में 3 तरह की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व। जबकि अगर हम बात करें स्पाइनल नर्व्स की तो इसमें सिर्फ मिक्स नर्व्स ही प्रेजेंट होती है। मिक्स नर्व्स क्या होती हैं? वो नर्व्स जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के एक्सॉन्स हो, उन्हें क्या कहेंगे? मिक्स नर्व। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमने 2 तरह के नर्व्स पढ़े हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ये 2 तरह के पाथवे बनाती हैं, मतलब 2 तरह के रास्ते बनाती हैं जिसमें से नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करती है। एक होता है हमारे पास सेंसरी पाथवे और दूसरा है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, जबकि जो मोटर पाथवे है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, मतलब कि जिसने इफेक्ट शो करवाना है उस तक अपना मैसेज ट्रांसफर करेगा। मतलब कि सपोज हमारा हाथ लगा है किसी भी गर्म चीज को, ठीक है, तो वो क्या करेगी? फौरन से मैसेज आएगा हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन बताएगा हमें कि किसी गर्म चीज को हाथ लगा है। ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ब्रेन क्या करेगा? इफेक्टर्स को, हमारी बॉडी के जो इफेक्टर्स हैं उनको मैसेज देगा कि हाथ फौरन से पीछे खींच लो, ये चीज बहुत गर्म है। मतलब क्या होता है कि जो सेंसरी पाथवे इसने क्या करना है? सेंस करना है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंस जाएगी। उसके बाद मोटर पाथवे क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा कि बॉडी को एक्शन बताएगा कि किस तरह का एक्शन अब बॉडी ने परफॉर्म करना है।
ओके तो अब अगर हम मोटर पाथवे की बात करें तो जो मोटर पाथवे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो दो तरह के सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं, अब हम वो देखते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो सिंपैथेटिक सिंपैथी से निकला है, मतलब कि रहम खाना। तो ये कोई भी ऐसा सिस्टम जो इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब कि हमारी बॉडी में ये सिस्टम क्या करता है, जब हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो ये सिस्टम फौरन से एक्टिवेट हो जाता है। क्या करता है ये, सपोज आप देखें हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई भी अपनी आंखों से कोई एक्सीडेंट होता देख लेते हैं तो क्या होता है, फौरन से हमारी आंखें खुलना शुरू हो जाती है, मतलब पूरी खुल जाती है, ब्रॉड हो जाती है, हमारा पिपल डायलेट हो जाता है। अगर जो है वो एक्सीडेंट हमारे बिल्कुल नजदीक है तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारी डाइजेशन भी इनहिबिट हो जाएगी, मतलब कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगा। किस सिस्टम में होता है ये सारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसके बाद अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो पैरासिम्पैथेटिक इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या होता है, रेस्ट या नॉर्मल सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में मतलब कि जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, नॉर्मल कंडीशन में होती है, ये सिस्टम तब एक्टिवेट होता है। इसके ऑपोजिट प्रोसेस सारा इसमें होता है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा पिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में होता है, हार्ट बीट भी नॉर्मल होती है, ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल होता है और ठीक है, और इसके बाद डाइजेशन भी हमारी नॉर्मली जो है वो प्रोसीड होती है। तो ये सारा सिस्टम किस में होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो आज हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ा, स्पाइनल नर्व्स पढ़ा और क्रेनियल नर्व्स पढ़ा। उसके बाद हमने मोटर पाथवे को डिस्कस किया जिसमें दो तरह के सिस्टम थे, एक था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।